हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स, और आज ये हमारा 8वां क्लास है। ठीक है, हम बच्चों इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। 1 से 5 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए का वैल्यू आई के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए, तो हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसका। ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, देखिए ए ये वाला है, इसका ट्रांसपोज करना है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज करना है इनटू ए। तो फिर से लिखेंगे ए को, क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देखा जाए। अब सबसे पहले बच्चों हम इसका ट्रांसपोज साइन को हटाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ट्रांसपोज साइन हटाने पर रो बनता है कॉलम, तो हम इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में। तो जैसे ट्रांसपोज साइन हटेगा, इस मैट्रिक्स का जो रो है, फर्स्ट रो क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसे लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। इनटू ये रहेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब बच्चे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह होता है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कहां पर लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अगला देखिए, फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए कितना होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अगला है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कहां लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखा जाए तो जैसा आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया 0, यहां भी कैंसिल हो गया 0, और इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो इसका फाइनली आंसर क्या आया, 1001, और 1001 होता है बच्चों यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये हो गया आपका आई के इक्वल। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, RHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 2। ये भी पार्ट 1 के जैसा है। कहता है इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, सेम वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, यहां भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, देखिए एलएचएस क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ए ट्रांसपोज का वैल्यू, तो ए का ट्रांसपोज ए कितना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा इनटू ए कितना है, ए है साइन अल्फा
कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका ट्रांसपोज साइन हटाएंगे, क्या होगा, ट्रांसपोज साइन हटेगा तो क्या होगा, रो बनेगा कॉलम में, तो ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा इनटू, फिर देखिए इसको लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अगला देखिए, फिर हम लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे पहले बताएं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी 1 और ये 1 0 0 1 होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि शो दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने पर वो खुद के बराबर हो। तो मैट्रिक्स ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए सिंस ए का वैल्यू कितना गिवन है, ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। कितना होगा 1 -1 5, एक को लिखेंगे उसका ट्रांसपोज -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज साइन को हटाएंगे, तो ट्रांसपोज साइन जब हटता है तो क्या होता है, रो बनता है कॉलम में, तो हम इसके रो को लिखेंगे कॉलम में, तो 1 -1 और ये है 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 1 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको कंपेयर करेंगे फिर ए से, तो देखिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ए है, तो ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 आपका पार्ट 1 के जैसा ही है। ठीक है, यहां पर दिखाना है आपको बच्चों कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों पहले वीडियो में कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वो खुद के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर -a हो जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ए को लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, उससे माइनस कॉमन निकालेंगे,
और तब हम फिर चेक करेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए तो यहां पर ए क्या है, ए है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस चीज का ट्रांसपोज। तो ये है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये क्या होगा, रो बनेगा कॉलम में। तो फर्स्ट रो है 0 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम होगा 0 1 -1। सेकेंड रो है -1 0 1, सेकेंड कॉलम होगा -1 0 1। थर्ड रो है 1 -1 0, थर्ड कॉलम बनेगा 1 -1 0। ठीक है, तो ये निकल गया ए ट्रांसपोज। अब इससे माइनस कॉमन निकालते हैं। जब भी इसकी सिमेट्री दिखाना हो तो पहले ट्रांसपोज करके फिर इससे माइनस कॉमन निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, माइनस कॉमन निकालने पर क्या होता है, जितना भी एलिमेंट्स रहेगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 का तो 0 ही रहेगा, -0 + 0 बात सेम होता है। तो 0 का तो 0 रहेगा, -1 का होगा +1, +1 का होगा -1, +1 का होगा -1, 0 का 0 रहेगा, -1 का +1, -1 का +1, 1 का -1 और 0 का 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस और ये मैट्रिक्स। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखिए बच्चों, तो इसको हम लोग ए से कंपेयर करते हैं। क्या ए के इक्वल है? तो देखिए 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल टू इतना है और ये इक्वल टू ए है, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा बच्चों ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आगे माइनस है और ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। और जब भी बच्चों ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो हम ए को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना वेरीफाई करना है। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट में कहता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट में कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं बच्चों हम फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को हम कुछ अलग से मान लेते हैं, मैट्रिक्स पी। देखिए लेट कर लेते हैं बच्चों कि P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जब हम P इक्वल टू लिए बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब हमें दिखाना है कि जो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस एग्जाम्पल को लेकर के। और इस चीज को अगर हम P मान लिए हैं तो अब हमें दिखाना क्या रहेगा कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बच्चों P अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो तो क्या दिखाना पड़ेगा कि उसका ट्रांसपोज करने पर वो खुद के इक्वल होता है। सबसे पहले बच्चों हम इस P का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना होगा, ए कितना है 1 5 6 7 प्लस फिर से ए का ट्रांसपोज तो 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए बच्चों P का वैल्यू निकालते हैं 1 5 6 7 प्लस यहाँ ट्रांसपोज साइन हटाएंगे तो रो बनेगा कॉलम, तो क्या होगा 1 5 रो बनेगा कॉलम 6 7 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 और 7 + 7 14। तो ये निकल गया P। अब हमें दिखाना है कि ये जो है सिमेट्रिक है, इसको हम P माने हैं तो दिखाना है P सिमेट्रिक है। P सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज करने पर ये खुद के इक्वल हो जाए। अब देखिए बच्चों P का ट्रांसपोज करते हैं तो P ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, 2 11 11 14 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां से ट्रांसपोज साइन को हटाएंगे तो P ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा
देखिए रो बनेगा कॉलम, तो फर्स्ट रो है 2 11 फर्स्ट कॉलम लिखिए, और सेकेंड रो है 11 14 इसे लिखते हैं सेकेंड कॉलम। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स है वो पी के बराबर ही आ गया। देखिए पी क्या है 2 11 11 14, यहाँ भी सेम है 2 11 11 14, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया पी। कितना आ गया मेरे पास पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। और जैसा बच्चों आपको मालूम है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर वो खुद के बराबर आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे क्या हो गया P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम P का वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलेगा, P का वैल्यू कितना है A प्लस ए ट्रांसपोज। तो P अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और P का वैल्यू कितना है A प्लस ए ट्रांसपोज है, तो इससे क्या हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया प्रूफ। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्रूफ करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बच्चों हम A माइनस ए ट्रांसपोज को P मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा लेट P इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमें दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इसे P मान लिए हैं, तो हम क्या दिखाएंगे P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगा, तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ट्रांसपोज करने पर, जैसे P ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस P आ गया तो हम बोलेंगे P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो A का वैल्यू कितना है, A है 1 5 6 7 माइनस, फिर से A का वैल्यू 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए P इक्वल टू आ गया 1 5 6 7 माइनस, और इसका ट्रांसपोज कैसे हटाएंगे, तो रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो 1 5 सेकेंड रो है 6 7, सेकेंड कॉलम लिखेंगे 6 7, तो इससे क्या होगा ट्रांसपोज साइन हट जाएगा। तो अब P का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, 1 में गया 1 0, 5 में गया 6 माइनस 1, 6 में गया 5 प्लस 1, 7 में गया 7 0। जैसा आप आ गया P इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। अब हमें दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे हम P माने हैं, तो हमें दिखाना है कि P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा बच्चों, जब P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P होगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज, 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसा आपको मालूम है ट्रांसपोज साइन हटता है तो रो बनता है कॉलम। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम लिखेंगे। अब जब भी इसको दिखाना होगा तो हमें इससे माइनस कॉमन निकालना पड़ता है, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालने पर बच्चों जैसा बताए थे हम कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उन सारे का साइन चेंज होता है। तो ये 0 का तो प्लस 0 लिखिए, माइनस 0 लिखिए, एक ही बात है, तो 0 हो जाता है। प्लस 1 का माइनस 1, माइनस 1 का प्लस 1, फिर 0 का 0 होता है। अब ये बच्चों देखिए P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये जो है वो P के इक्वल है। देखिए 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0, ये इक्वल टू P है। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया माइनस P। और जैसा हम बताए हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब हम P का वैल्यू पुट कर देंगे कि जब P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, अब P का वैल्यू कितना है A माइनस ए ट्रांसपोज, तो इससे आपका A माइनस ए ट्रांसपोज भी जो है वो एक इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज कब, जब A का वैल्यू इतना हो। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वैल्यू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए 1/2, सबसे पहले लिखते हैं A का वैल्यू, A कितना है 0 A B
माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0 प्लस फिर होगा बच्चों ए का ट्रांसपोज, तो हम डायरेक्ट लगाकर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको लिखेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो है 0AB, हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम 0AB। सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में माइनस ए 0C। थर्ड रो को लिखेंगे थर्ड कॉलम में माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 प्लस 0 0 प्लस ए माइनस ए ये भी 0 प्लस बी माइनस बी ये भी 0 माइनस ए प्लस ए ये भी 0, फिर देखिएगा ये भी 0 ये भी 0 आएगा, माइनस ए प्लस बी ये भी 0 माइनस सी प्लस सी ये भी 0 0 प्लस 0 0, और फिर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो भी सारा 0 ही रहेगा, तो ये सारा 0 ही रहेगा। तो ये हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, फिर सेकेंड है बच्चों 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 सिर्फ हम यहां पर माइनस कर देते हैं, अगर यहां पर माइनस कर देंगे तो यहां पर सिर्फ माइनस होगा, ये है ए माइनस ये है ए ट्रांसपोज। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां माइनस करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना बचेगा देखिए 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस ए तो ए प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस बी तो हो गया 2b, माइनस ए माइनस है ये हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस प्लस सी तो ये हो जाएगा 2c, माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b, और माइनस सी माइनस 2c 0 माइनस 0 0। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट्स को तो क्या मिलेगा आपको, तो हाफ इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 है तो बचेगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ माइनस a, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस c और 0। ठीक है, तो ये था बच्चों 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका पहला पार्ट बना रहे हैं अभी। क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों इसमें कहना क्या चाह रहा है, इससे पहले हमें कुछ सबको समझाते हैं एग्जांपल से। कि जैसे आपको पता है कि अगर हम 2 लिखे 3 लिखे और 4 लिखे 4 लिखे, इस तरह से कुछ भी लिखे, अगर इस तरह सेम लिखते हैं तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से अगर हम इस तरह लिखें 0 0, ठीक है, और -2 +2 तो ये होगा बच्चों एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनली अगर 0 लिखें, बाकी ये जो एलिमेंट्स है इसका वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट कर दें तो ये होता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हमें इन दोनों को सम करके बनाना होगा सिंगल मैट्रिक्स तब तो बहुत इजी है। कितना होगा बच्चों, देखिए 2 + 0 2, 4 - 2 2, 4 + 2 6 और 3 + 0 3। तो अगर बच्चों हमें एक गिवन रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक गिवन रहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को सम करके बनाना हो सिंगल मैट्रिक्स तब तो बहुत इजी है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करना हो कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन रहे और उसे आपको 2 मैट्रिसेस में ब्रेक करना हो जिनमें से एक हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो किस तरह से करेंगे, यही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखना पड़ेगा जिनमें से एक मैट्रिक्स क्या होगा सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इसे किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स हम P मानेंगे जो कितना होगा 1/2 A + A ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बच्चों P लीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 A + A ट्रांसपोज। और अब देखिएगा बच्चों कि ये जो P होगा वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पर ये खुद के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद बच्चों हम एक मैट्रिक्स क्यू मानेंगे, वो कितना होगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखिएगा बच्चों कि ये मैट्रिक्स जो है क्यू जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम दिखा देंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह से? तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू करके। अब जब बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा कि ये जो है वो ए के इक्वली हो जाएगा। देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ कॉमन निकल जाएगा, हाफ कॉमन, तो ये बचेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैंसिल, ए प्लस ए 2a/2, तो ये हो जाएगा ए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी प्लस क्यू, जहां पर पी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है किसी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम इसी रूल को फॉलो करते हुए बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे मानते हैं मैट्रिक्स से। लेट ए इक्वल टू कितना है 3 5 1 -1। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको P निकालना है और दिखाना है कि P सिमेट्रिक होगा, फिर Q निकालना है, दिखाना है कि Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक P मैट्रिक्स मानेंगे। P मैट्रिक्स क्या होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो P इक्वल टू होगा 1/2। चलिए मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट करेंगे। मैट्रिक्स A क्या है 3 5 1 -1, तो ये हो गया 3 5 1 -1 प्लस बच्चों यहाँ पर इसका ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। ट्रांसपोज क्या होता है 3 5 रो में है तो हम लिखेंगे 3 5 कॉलम में, 1 -1 रो में है तो 1 -1 कॉलम में लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2, और ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 -1। तो P का वैल्यू आ गया 3 3 3 -1। अब हम बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये होगा ट्रांसपोज इक्वल, ट्रांसपोज करने पर क्या होगा इसका रो जो है बदलेगा कॉलम में। तो 3 3 रो में है तो हम लिखेंगे 3 3 कॉलम में, 3 -1 रो में है तो हम लिखेंगे 3 -1 कॉलम में। और हम देख रहे हैं बच्चों कि अब ये जो है फिर इसके बराबर ही हो गया 3 3 3 -1 3 3 3 -1, मतलब ट्रांसपोज करने पर भी वो सेम रहा, मतलब P के बराबर ही हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है P, और हम जानते हैं कि जब भी P ट्रांसपोज इक्वल टू P हो तो हम बोलते हैं P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या दिखा दिए बच्चों अभी कि ये जो P मैट्रिक्स है वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम Q मानेंगे बच्चों और हम दिखाएंगे कि Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर से हम मानेंगे कि लेट Q इक्वल टू क्या मानते हैं 1/2, इस केस में A माइनस A ट्रांसपोज लेगा। यहाँ पर क्या लिए थे A प्लस A ट्रांसपोज, यहाँ पर क्या लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके वैल्यू को निकालेंगे Q इक्वल टू 1/2। सबसे पहले A का वैल्यू पुट करेंगे, कितना होगा 3 5 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा 3 5 रो में है तो 3 5 कॉलम में लिखेंगे, 1 -1 रो में है तो 1 -1 कॉलम लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए बच्चों Q इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0, और जब हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 0 2 0 2 -2 0। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है बच्चों 0 2 -2 0। अब हमें दिखाना है कि Q एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो Q ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो रो है हम लिखेंगे कॉलम में, फिर सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। ठीक, फिर इससे माइनस कॉमन निकालते हैं तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालने पर साइन चेंज करेगा, 0 का तो 0 रहेगा, -2 का +2, +2 का -2, 0 का 0, और हम देख रहे हैं कि माइनस
ये 0 2 -2 0 बच्चों, 0 2 -2 0 क्यू के बराबर है। तो क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। और हम जानते हैं बच्चों कि जब भी क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू हो तो क्यू क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों कि मेरे पास एक मैट्रिक्स P आ गया जो कि सिमेट्रिक है। P मैट्रिक्स क्या है, इतना, जो कि सिमेट्रिक है। और एक मैट्रिक्स आ गया बच्चों Q। Q कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स P है जो सिमेट्रिक है और एक मैट्रिक्स Q है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम बच्चों हम इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे कि वो A के इक्वल होता है। तो इस तरह से A मतलब इसके इक्वल होता है। तो इस तरह से बच्चों इस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिनमें से एक क्या होगा सिमेट्रिक, दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर इसको अरेंज कर देते हैं। अब लिखेंगे बच्चों नाउ P प्लस क्यू का वैल्यू लिखेंगे। तो P प्लस क्यू कितना होगा, P का वैल्यू, P कितना था 3 3 3 -1 3 3 3 -1 प्लस Q, Q कितना है, Q है बच्चों 0 2 -2 0 0 2 -2 0। ठीक है, और इसका सम निकालते हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1। ठीक है, अब -1 + 0 -1। तो देखिए बच्चों इसके बराबर आ गया, तो ये हो गया A। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बच्चों कि यही हो गया आपको, हम इस मैट्रिक्स A को इन दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए, जिनमें से ये क्या हो गया सिमेट्रिक और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका हुआ बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ भी बच्चों सेम काम करेंगे, हम पहले इस मैट्रिक्स को A मान लेंगे, उसके बाद एक मैट्रिक्स P निकालेंगे, दिखाएंगे कि P सिमेट्रिक होता है। एक मैट्रिक्स Q निकालेंगे, दिखाएंगे Q स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर दोनों को ऐड करके दिखा देंगे, एक के इक्वल होता है, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले हम बच्चों इसको A मान लेते हैं। लेट A इक्वल टू क्या है 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका हम P मानते हैं, लेट कर लेंगे फिर से। P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों। P इक्वल टू 1/2, देखिए A का वैल्यू पुट करेंगे। A कितना है 6 -2 + 2 -2 3 -1 और ये हो गया 2 -1 3 प्लस A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है हम कॉलम में लिखेंगे। तो 6 -2 + 2 कॉलम में लिखेंगे। 6 -2 + 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हो गया 2 -1 3। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे तो P इक्वल टू हो गया 1/2। कितना हो जाएगा इसका एडिशन, तो 6 + 6 ये हो जाएगा 12 -2 -2 ये हो जाएगा -4 2 + 2 ये हो जाएगा 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 और -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। और जब इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 सॉरी 12/2 6, यहाँ -2 फिर +2 फिर -4/2 -2 3 उसके बाद -1 फिर बच्चों 4/2 2 -1 और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों P का वैल्यू। अब हम दिखाएंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किस तरह शो करेंगे, इसका ट्रांसपोज करने पर खुद के बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू, तो P ट्रांसपोज कितना होगा, रो को लिखेंगे कॉलम में 6 -2 + 2 रो में है तो 6 -2 + 2 कॉलम हो गया।
-2 3 -1 रो में है, तो -2 3 -1 कॉलम लिखें। और 2 -1 3 रो में है, तो 2 -1 3 कॉलम लिखें। तो ये निकल गया बच्चों पी ट्रांसपोज। अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में पी के बराबर ही आ गया। तो देयरफॉर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। इससे क्या होगा, पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों कि हम एक मैट्रिक्स पी को लिए और हम दिखा दिए कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह बच्चों हम क्यू मानते हैं कि लेट क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू इक्वल टू 1/2, देखिए ए का वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 - 2 + 2, तो 6 - 2 + 2 -2 3 -1 -2 3 -1 और 2 -1 3 2 -1 3 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, तो जो रो में कॉलम लिखेंगे तो 6 - 2 + 2, फिर -2 3 -1 कॉलम लिखेंगे, -2 3 -1 और 2 -1 3, तो 2 -1 3। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कितना आ गया, तो Q का वैल्यू आ जाएगा 1/2। यहां देखिए 6 में गया 6 0 -2 + 2 0 2 -2 0, इस तरह देखिएगा बच्चों सारा एलिमेंट्स इसका 0 ही आ रहा है। ठीक है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, 0 ही आएगा, सारा एलिमेंट्स इसका 0 ही आया। अब दिखाना है बच्चों कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो उसके नेगेटिव के इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, है ना। हम यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों हम यहां से ले लेते हैं ना, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, तो ट्रांसपोज करने पर बच्चों यहां पर रो बनेगा कॉलम, तो बात तो वही पड़ेगा आपका कि 0 0 0। ठीक है, रो को कॉलम में भी चेंज कर देंगे तो सेम होगा। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमन निकालते हैं, तो इससे माइनस कॉमन निकालने पर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, क्यू के बराबर है, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q। तो इससे क्यू क्या हो गया बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बच्चों सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो प्रूफ करना है आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स बच्चों पी खोजे हैं जो कि सिमेट्रिक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स क्यू खोजे हैं जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम दिखा देंगे कि जब हम पी और क्यू को ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो बस काम हो जाएगा। नाउ पी प्लस क्यू निकालेंगे बच्चों, पी प्लस क्यू निकालेंगे, तो पी का वैल्यू कितना है और क्यू का वैल्यू पुट करेंगे। तो पी का वैल्यू बच्चों आया था 6 - 2 + 2, 6 - 2 + 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। क्यू बच्चों क्या है, क्यू तो सारा 0 है, क्यू तो सारा 0 है, क्यू सारा 0 है। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये तो इतना ही रह जाएगा, 6 - 2 + 2 -2 3 -1 2 -3 2 -1 3। और देखिए बच्चों ये फिर से आपका ये ए के इक्वल हो गया, इसके बराबर हो गया, इसे हम ए माने थे तो ये ए के बराबर हो गया। तो हम क्या कर दिए बच्चों, इस मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिए, जहां पर पहला क्या हो गया सिमेट्रिक, दूसरा क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें भी सेम करना है कि इस मैट्रिक्स को लिखना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे बच्चों, इसे ए मानेंगे, फिर पी लेंगे दिखाएंगे सिमेट्रिक होता है, क्यू लेंगे दिखाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो देखिए लेट कर लेंगे सबसे पहले ए इक्वल टू कितना है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब फिर से बच्चों क्या मानते हैं, P मानते हैं, P
P इक्वल टू क्या मानते हैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू को निकालते हैं। P इक्वल टू 1/2 A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 3 -1 -2 प्लस 1 -4 -5 2 प्लस A ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, ये रो है इसे लिखेंगे हम कॉलम में, सेकेंड रो -2 -1 सेकेंड कॉलम लिखे, थर्ड रो लिखेंगे थर्ड कॉलम में -4 -5 और 2। ठीक है, अब इक्वल टू हो गया 1/2 ये प्लस ये। अब हम तो और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 3 - 2 1 -1 -4 ये हो गया आपका -5 -2 + 3 ये हो जाएगा 1 -2 -2 -4 1 -5 तो ये भी हो जाएगा आपका -4 और +1 तो ये हो जाएगा -3 -5 +1 -4 और 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो ये हो गया बच्चों P इक्वल टू 1/2 इंटू इतना, तो इससे P निकल जाएगा, तो दिस इम्प्लाई P का वैल्यू हो जाएगा बच्चों हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 फिर नेक्स्ट 1/2 -2 -2 1/2 -2 ठीक है, फिर बच्चों -3/2 तो ये हो गया -3/2, सॉरी बच्चों -4 -1 यहाँ हो जाएगा -5 तो ये हो जाएगा -5/2 फिर -2 + 2 तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो अब ये मेरा आ गया बच्चों P का वैल्यू। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, P ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये हो गया 3 1/2 और ये -5/2। ठीक है, फिर ये रो है कॉलम चेंज करेंगे तो 1/2 -2 -2 फिर ये रो है कॉलम चेंज करेंगे तो -5/2 -2 और +2। ठीक है, तो हम P ट्रांसपोज निकाले बच्चों, कैसे निकाले, इसका रो को लिखिए कॉलम में, रो को लिखिए कॉलम में, रो को लिखिए कॉलम में। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि P ट्रांसपोज इक्वल टू इसको देखा जाए और इसको देखा जाए बच्चों तो दोनों सेम है। देखिए 3 1/2 -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 -2 +2 तो ये इसके इक्वल है और ये P के इक्वल है, तो P डैश जो है P ट्रांसपोज जो है वो P के इक्वल आ गया। और आपको मालूम है बच्चों कि जब भी P ट्रांसपोज इक्वल टू P होगा तो P को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देयरफॉर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चों मेरा P निकल गया और हम दिखा देंगे कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम Q मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब हम Q लेते हैं, तो लेट Q इक्वल टू कितना मानेंगे 1/2 A - A ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो Q इक्वल टू 1/2 A का वैल्यू। ठीक है, A का वैल्यू कितना है 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, रो बदलेंगे कॉलम में, तो 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसमें, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3 - 3 0 3 -2 तो ये हो जाएगा 5 -1 और +4 तो ये हो जाएगा -3 फिर -2 -3 तो ये हो जाएगा -5 -2 +2 तो ये 0 1 +5 ये 6 -4 और -1 तो -3। ठीक है, देखिए बच्चों -4 +1 तो ये हो जाएगा बच्चों -3। ठीक है, -5 और -1 तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा बच्चों 2 -2 0। यहां पर देखा जाए बच्चों कि -1 +4 तो हो जाएगा +3। ठीक है, तो अब Q निकालेंगे इससे,
तो क्यू कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, 5/2, 3/2, 0, 5/2 और ये हो गया 3/2, -5/2 0 3, -5/2 0 3, उसके बाद -3/2 -3, -3/2 -3 0। तो ये हो गया बच्चों क्यू का वैल्यू। अब हम दिखाएंगे कि क्यू जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह शो करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्यू ट्रांसपोज कितना होगा, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0, 5/2 और ये हो जाएगा 3/2। फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम लिखे, अब सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम लिखेंगे, -5/2 0 3, फिर थर्ड रो है -3/2 -3 0। अब इससे माइनस कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालने पर साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालने पर जितना भी एलिमेंट है सबका साइन चेंज करेगा, तो 0 का तो 0 रहेगा, -5/2 का +5/2, -3/2 का +3/2, +5/2 का -5/2, 0 का 0, -3 का +3, 3/2 का हो जाएगा -3/2, +3 का -3, 0 का 0। और हम क्या देख रहे हैं बच्चों, माइनस, और ये जो है बच्चों देखिए ये इक्वल टू ये आ गया और ये इक्वल टू क्या है, क्यू के बराबर। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, -q। क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q आने पर क्या होता है कि क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर बच्चों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले हैं P, एक स्क्यू सिमेट्रिक निकाले हैं Q। अब हम दिखाएंगे कि दोनों को ऐड करने पर वो A के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों देखिए P + Q निकालेंगे, P + Q कितना हो जाएगा, P + Q, तो P का वैल्यू प्लस क्या है बच्चों, Q का वैल्यू, दोनों को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो P का वैल्यू था बच्चों 3 1/2, 3 1/2, -5/2 -5/2, उसके बाद 1/2 -2 और -2, इसके बाद था बच्चों -5/2 -5/2, फिर था बच्चों 2, ठीक है, -5/2 2 और फिर यहां पर था बच्चों आपको 2। तो ये था Q का वैल्यू। अब बच्चों यहां पर निकालेंगे, सॉरी यहां पर था 2 बच्चों, यहां था -2। फिर बच्चों Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है बच्चों 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ठीक है। अब इन दोनों का सम बच्चों आना चाहिए एक इक्वल। तो देखिए 3 + 0 3 आ रहा है, 1/2 + 5/2 मतलब 6/2 का हाफ, ठीक है। देखिए 1/2 + 5/2 6/2 मतलब 3 आ रहा है, -5/2 + 3/2 तो -2/2 मतलब -1 आया, 1/2 -5/2 तो -4/2, -4/2 मतलब -2 आया, -2 + 0 -2 ये भी आया, 2, ठीक है, +3, यहाँ पर बच्चों 2 + 3 4, हाँ सॉरी 2 + 3 5, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, ठीक है, -4, अच्छा ठीक है हम यहाँ आगे देखते हैं, -5 -3 -8/2 -4, उसके बाद -2 -3, तो ये हो जाएगा -5, तो ये -5 आ रहा है, और फिर आपका बच्चों 2 + 0 2 आ रहा है, सिर्फ यहां पर मिस्टेक हो रहा है बच्चों, 2 -2, सॉरी बच्चों यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, तो -2 + 3 ये हो जाएगा 1। तो क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है वो A के इक्वल ही आ गया, इक्वल टू A। तो ये हो गया बच्चों कि हम इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, देन AB - BA के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। देखिए तो हमें इसके बारे में पूछ रहा है बच्चों, सबसे पहले हम इसे कुछ मान लेते हैं मैट्रिक्स P, तो लेट P इक्वल टू कर लेंगे AB - BA।
ठीक है। अब बच्चों अगर हमें सिमेट्रिक या एस्टोसिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इस चीज का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल टू, आपको हम बताए थे बच्चों कि बीच में अगर प्लस माइनस रहेगा तो ट्रांसपोज दोनों पर आता है। तो यहाँ पर आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर बच्चों P ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज होता है उल्टा B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा यहाँ पे उल्टा, पहले ए होगा फिर बी होगा, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और बच्चों दिया हुआ क्या है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। तो सिंस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज भी बी हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी बोलेंगे और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बोलेंगे। फिर माइनस, यहाँ भी देखिए बच्चों ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर होगा, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर P ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी, ये P के बराबर तो आया नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालने पर साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। तो पहले ये नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, लिख देंगे पहले, और ये पॉजिटिव है ये बनेगा नेगेटिव, लिख देंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए बच्चों ए बी माइनस बी ए आया, और ए बी माइनस बी ए क्या है, P के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी होने पर P क्या होता है बच्चों, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P का वैल्यू कितना है बच्चों, P का वैल्यू है ए बी माइनस बी ए। तो जब P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो P का वैल्यू पुट करेंगे ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, कि ये हो जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है बच्चों ए इक्वल टू मेरा ये मैट्रिक्स है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के इक्वल है, देन हमें अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है बच्चों कि सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई गिवन है। चलिए ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर बच्चों ए का ट्रांसपोज कितना होता है, तो रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखेंगे, तो ये होगा कितना, साइन अल्फा, और ये होगा कॉस अल्फा, इक्वल टू आई होता है 1001, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड करने पर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 प्लस साइन माइनस साइन 0 कॉस अल्फा ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1001। अब बच्चों हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे मिल जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, इससे कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 1/2। अब इस 1/2 को कॉस में चेंज करेंगे बच्चों, तो कॉस होता है 60 डिग्री 1/2, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3 180/3। तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों π/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी π/3, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।